अभी जिस तरीके का हम एक रवैया देख रहे हैं, मसलन मैं थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ। जब अभी यूक्रेन में है प्रधानमंत्री मोदी मौजूद, तो उस समय रूस की तरफ से कोई हमला नहीं हो रहा है। हालांकि यूक्रेन लगातार इधर अटैक कर रहा है। मॉस्को में हमने देखा जिस तरीके से हमले हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के रहने तक किसी तरीके का हमला कोई रूस की तरफ से नहीं है। जब रूस में मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी, तो जेलेंस्की की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। अभी तक क्या कोई रशियन मीडिया की तरफ से ऐसा कोई सेंटिमेंट, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट क्या कोई देखने को मिला है? दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और उसी बात को दोहराना जो उन्होंने मॉस्को में दोहराया, ये कहते हुए कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि से नहीं निकल सकता है। और अभी अभी उनकी बातों के जिक्र में जेलेंस्की के सामने इसी बात को दोहराया गया। मतलब संदेश क्लियर है भारत का कि दोनों को हम एक ही बात कह रहे हैं और दोनों के लिए यह समझना जरूरी है और समय की जरूरत भी है। पूर्णिमा जयंत, देखिए आपने जो बात कही कि जब 9 जुलाई को प्रधानमंत्री रशिया में थे और वहां पर एक उनको मोरलेस एग्री करवा लिया था कि हम लोग शांति की तरफ बढ़ेंगे और हम पीस अकॉर्ड की और पीस जो डील्स हैं या पीस की बात करेंगे, ऐसी थी संभावना। इसलिए 6 वीक के बाद उन्होंने 23 अगस्त को यहाँ आए हैं और ये पूरा का पूरा परिस्थिति बदल गया 9 अगस्त के दिन, जब क्रीमिया के आपके कुर्स्क के ऊपर में इन्होंने एक काउंटर ऑफेंसिव तो नहीं, इस काउंटर इन्वेशन किया है जो रशिया की धरती पे। देखिए, जब प्रधानमंत्री का एक बयान शुरू में जो 22 की एक बयान थी कि रशिया का एक सिक्योरिटी कंसर्न है, जो पहले भी बात कर रहे थे हमारे 2 लोगों ने जो बात की, ओझा साहब ने भी बात की कि देखिए क्या है वो रशिया का एक छोटा सा बात है कि आप नाटो का विस्तार ना करें और हमारे सीमाओं को सिक्योरिटी में चैलेंज ना पैदा करें। जी हाँ, उसके ऊपर में ये कार्रवाई हुई है। मगर उस समय भी बात थी कि उस समय भी डिबेट हो रही थी, उस समय भी डिप्लोमेसी चल रही थी, मगर सब चीज जब रह गई तो आपको युद्ध के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, चाहे वो क्रीमिया में हो या आपको, क्योंकि ये एक गलत बातें होती हैं आजकल मीडिया के ऊपर में कि डिप्लोमेसी एंड डिबेट ही ये सब चीजें ये तो होती हैं, ऐसा नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स में वॉर इज द एक्सटेंशन ऑफ जियो, जहां फेल होती है तब आपका ये वॉर आता है। वॉर ऐसे नहीं आता, कोई नहीं करना चाहता, कोई इंसान को मारना ही नहीं चाहता। मैं ये लेके कोई ऐसा तो नहीं है कि गन हैप्पी ट्रिगर है। और जब युद्ध खत्म होता है तो डिप्लोमेसी एंड फिर से तो आपकी बातें डिस्कशंस होती हैं और शांति की बातें होती हैं, चीजें होती हैं। भारत इसका पक्षधर है। इसलिए कि देखिए 2 बातें प्रधानमंत्री ने कहा, इसको पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे 2 भूमिकाएं हैं, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय एक आधार, और हम 2 कदम आगे रहेंगे इसमें, उन्होंने ये कहा वहां की धरती से। और युद्ध से हम अपना दूरी बनाना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, और हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्षधर हैं। इस शांति के पक्षधर जब हम बात करते हैं तो वहां की रशिया की धरती पे भी हो जाते हैं, पुतिन को समाते हैं दिस इज नॉट द टाइम ऑफ एरा ऑफ वॉर। 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एक्शन सेंचुरी, जिसमें इंडिया था, चाइना था, रशिया था। ये जो नाटो का जो हम बात करते हैं, जब वेस्ट की बात करते हैं, दे वांट टू स्नैच दिस 21st सेंचुरी ऑफ एशियन सेंचुरी, और इसलिए वो उन्होंने किया है। और उसमें रशिया ही एक ऐसा है जो मल्टीपोलैरिटी की बात करता है। Because sir, I clearly remember, के सिन्हा साहब, we clearly remember जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस दौरान शुरुआत में हम ये बात करते थे कि यूक्रेन सस्टेन नहीं कर पाएगा रशिया के सामने, लेकिन फिर जैसे जैसे नेटो का सपोर्ट मिलता रहा, हथियारों से लेकर बाकी मदद मिलती रही यूरोपियन कंट्रीज से, हमने देखा कि ऐसा ना सोचते हुए भी यूक्रेन ने इस वॉर में सस्टेन किया। न सिर्फ सस्टेन किया बल्कि रशिया को जवाब दिया, और रशिया को कई बार इस युद्ध के दौरान ऐसी स्थिति पर आकर खड़े होना पड़ा जब शायद वो भी सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि हम किसके साथ टक्कर ले रहे हैं। ऐसी यूक्रेन की मजबूत स्थिति भी नजर आई थी। लेकिन रामकृपाल सर, इस पूरे युद्ध के सिनेरियो के बीच क्या आज ये कह सकते हैं कि चाहे वो व्लादिमीर जेलेंस्की हो या फिर व्लादिमीर पुतिन हो, इन दोनों को अगर किसी पर भरोसा है तो उस एक शांति दूत पर भरोसा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि जैसा कि मैंने रविंदर सचदेव सर से भी कहा कि बाकी सारी कंट्रीज का मुझे एक वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आता है, वो अगर यूक्रेन की साइड लेते हैं तो या कोई रशिया की साइड लेता है तो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो क्लियरली ये चाहता है कि युद्ध नहीं,
क्योंकि युद्ध का इंपैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया पर होता है और हर कोई पिछड़ जाता है अपनी प्रोग्रेस के ग्रोथ रेट में। पूर्णिमा जी, आपने शुरू में ही सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कह दी, मैं समझता हूं उसका सार यही है कि दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके बड़े नेता या तो कीव गए या क्रेमलिन गए। जो कीव जाता है वो क्रेमलिन नहीं जाता, जो क्रेमलिन जाता है वो कीव नहीं जाता। आपने जो बहुत बड़ी बात कही कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो कीव भी गए, क्रेमलिन भी गए। और अभी एक बात हो रही थी कि राष्ट्रहित, देखिए मोदी जी उस भूमिका में हैं जहां वो अपने हित और अहित से ऊपर उठ करके, भारत हमेशा अपने हित और अहित से भी ऊपर उठ करके अपना जो दर्शन है, जो अपनी आइडियोलॉजी है, जो, और वो आइडियोलॉजी इसलिए है कि वो समय सिद्ध है। हमारा अतीत, हमारा वर्तमान ये बताता है कि हम युद्ध से कभी भी हमने युद्ध नहीं किया, किसी पर हम जा करके अटैक नहीं करते हैं। हाँ, अपनी रक्षा करते हैं, उसमें सक्षम हैं, लेकिन युद्ध नहीं। और आज से नहीं, 12 साल पहले जब 2014 में मोदी जी आए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी विदेश नीति के बारे में। उन्होंने कहा था, न हम किसी को आंख दिखाएंगे, न किसी के सामने आंख झुकाएंगे, हम आंख मिलाकर बात करेंगे। और आज मोदी जी वही है, वहां भी गए, वहां भी गए, और हर बार वो कह रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रलिटी इज ऑफेंस इन द आई ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन मोदी जी ये बात जानते हैं कि ये दो देशों की लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये आज जैसे कहा जाता है ABC, हमारे तमाम रक्षा विशेषज्ञ ज्यादा जानकार हैं, मैं तो एक अदना आदमी हूं। कहा जाता है एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन के दौर में पोटेंशियलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन इज मोर देन द पोटेंशियलिटी ऑफ डिफेंस। न अंतिम क्या होगा, न कोई विजयी हो, न कोई विजेता होगा, न कोई विजित होगा, हार जाएंगे लोग। इसलिए मोदी जो संदेश लेके जा रहे हैं कि देखो कुछ भी हो, अगर ये धरती पर, उन्होंने कहा था एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, साझा भविष्य है। राइट। और अगर उस तरफ जाना है तो कुछ नहीं, पहले युद्ध को रोकिए, हर समस्या बात से हल होनी चाहिए। और ये चूंकि ये मोदी ही अकेले कह सकते थे, इसलिए वो दोनों पक्षों के बीच गए, दोनों तरफ। और वो देख रहे हैं कि ये दुनिया सिर्फ लड़ाने वालों की है कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। मोदी जी का ही एक साहस है जो जाके कह रहे हैं कि नहीं, और ये हमारा पुरातन रहा है। तो मैं इससे कहूंगा कि हमारे हित, लाभ, एक और बात सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत एक ऐसा देश है युद्ध के दौरान अगर कोई, युद्ध के दौरान रामकृपाल सर, अगर कोई मारा जाता है तो सबसे पहले सच मारा जाता है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि सबसे पहले अगर कोई मारा जाता है युद्ध के दौरान तो सच मारा जाता है, और जाहिर एक परसेप्शन वॉर होता है जिसका जिक्र हम हर बार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो हमारे अतीत की विरासत है वो वर्तमान पर भारी पड़ रही है, और ये रेफरेंस में कहा जा रहा है रूस के साथ हमारे संबंधों पर। लेकिन आज की स्थिति में जब रूस के बाद कीव में मौजूद रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या इस बात की आस बनती है कि अगर कोई और नहीं तो मध्यस्थता करने में नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी शख्सियत, उनका ग्लोबल लीडर होना, पूरी दुनिया को एक प्लैनेट की तरह देखने की एक अप्रोच, एक परिवार की तरह देखने की अप्रोच, इन शांति प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है? देखिए, इस समय पूरा विश्व जो है किसी एक व्यक्ति की अगर बातों पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है, तो उस शख्स का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो जो अपना स्लोगन है वो कहते हैं, विकास भी विरासत भी। विरासत की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे देश की संस्कृति की बात होती है, हमारे देश की विरासत की बात होती है, तो हम अपनी मूल से क्या निकालते हैं? संस्कृति से हम निकालते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम निकालते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, इवन पशु पक्षी भी,
उनको किसी प्रकार का दुख ना हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर है। और इसी संस्कृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बाहर जितना भी विस्तार कई देशों के अंदर है, वहां जब भी उनका दौरा रहा है वो जाकर के हमेशा शांति की बात करते आए हैं।